नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। देखिए दोस्तों, बात करने वाले हैं 20 मार्च 2019 से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी को अपन क्विज के माध्यम से और इसके साथ में डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, ताकि आपको लंबे समय तक सारे क्वेश्चन वो आसानी से याद रहेंगे। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, ताकि सभी को अपनी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके। देखिए, आज का सेशन अपन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, गोवा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए, गोवा के नए मुख्यमंत्री के रूप में प्रमोद सावंत को नियुक्त किया गया है, जिनकी तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं। भाजपा के नेता हैं प्रमोद सावंत और 46 साल के हैं। गोवा के नए मुख्यमंत्री और 11वें मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की है। गोवा की जो राज्यपाल हैं, जिनका नाम है मृदुला सिन्हा, उन्होंने सावंत को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। उन्होंने मनोहर पर्रिकर है उनकी जगह ली है, जिनका रविवार को अग्नाशय के कैंसर की बीमारी के बाद में उनका निधन हो गया था। जो प्रमोद सावंत हैं वो पूर्व सभापति हैं और गोवा विधानसभा में सांकली निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा प्रमोद सावंत ने कोल्हापुर में गंगा एजुकेशन सोसाइटी के आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज से आयुर्वेदिक चिकित्सा और सर्जरी में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की है और पुणे में तिलक महाराष्ट्र विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य के रूप में स्नातकोत्तर की डिग्री इन्होंने प्राप्त की है। तो ये उनको गोवा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किनको नियुक्त किया है? प्रमोद सावंत को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, उज्बेकिस्तान गणराज्य के अंतर्गत भारत का अगला राजदूत इसे नियुक्त किया है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा संतोष झा को नियुक्त किया है। विदेश मंत्रालय की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार संतोष झा, जो कि भारतीय विदेश सेवा यानी कि जो IFS अधिकारी हैं 1993 बैच के, जिनकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं, उज्बेकिस्तान गणराज्य के अंतर्गत भारत के अगले राजदूत के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। वर्तमान में श्री संतोष झा वाशिंगटन स्थित जो भारतीय दूतावास है उसमें मिशन उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। एक राजदूत जो होता है वो एक आमतौर पर अन्य देश के अंतर्गत संप्रभु राष्ट्र में अपनी सरकार के निवासी प्रतिनिधित्व के रूप में अधिकृत किया जाता है। तो संतोष झा हैं, जिनको उज्बेकिस्तान गणराज्य के अंतर्गत भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस 2019 कब मनाया गया? तो देखिए, ये मनाया गया है 18 मार्च को। 2019 की ग्लोबल रिसाइकलिंग डे ने 18 मार्च 2019 को मनाया गया, ताकि दुनिया को संसाधन बर्बाद न हो, इसके लिए प्रोत्साहित किया जा सके। वैसे जो रिसाइकलिंग दिवस है 2019, इसका विषय रहा है भविष्य में पुनर्चक्रण। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 2018 में हमारे कीमती प्राथमिक संसाधनों में रिसाइकलिंग के महत्व को पहचानने और जश्न मनाने के अंतर्गत मदद के लिए इसको बनाया गया था। तो 18 मार्च को वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस 2019 यानी कि भविष्य में पुनर्चक्रण के लिए इसको मनाया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, भारत अफ्रीका परियोजना साझेदारी के ऊपर 14वां C11 एग्जिम बैंक कॉन्क्लेव कहां पर प्रारंभ हुआ है? तो देखिए, नई दिल्ली के अंतर्गत ये प्रारंभ हुआ है, जिनकी तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं। भारत अफ्रीका परियोजना साझेदारी के ऊपर 3 दिवस तक चलने वाला 14वां C11 एग्जिम बैंक कॉन्क्लेव नई दिल्ली के अंतर्गत शुरू हुआ है। 21 अफ्रीकी देशों के 31 से अधिक मंत्री और 37 देशों के व्यापार प्रतिनिधि इस समारोह के अंतर्गत भाग ले रहे हैं। चर्चा है वो 2 प्रमुख विषयों के ऊपर होगी, जिसके अंतर्गत एक तो डिजिटल अवसंरचना और दूसरी डिजिटल कौशल के आसपास जो घूमती हुई संरचना है उसके ऊपर चर्चा होगी। ये जो सीमा पार परियोजना भागीदारी है उसकी एक विस्तृत श्रृंखला के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी। तो नई दिल्ली के अंतर्गत इसका प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, भारत ने किस देश के साथ में डिजिटल शिक्षा पहल के लिए एक समझौता ज्ञापन के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा अफगानिस्तान के साथ में किए हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि HRD ने डिजिटल शिक्षा पहल के ऊपर एक साथ काम करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए मद्रास में अफगानिस्तान सरकार के साथ में एक समझौता ज्ञापन के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं। यह सहकारिता से दोनों देशों के लिए द्विपक्षीय संबंधों में योगदान और पारस्परिक लाभ की उम्मीद है। तो अफगानिस्तान के साथ में ये समझौता ज्ञापन के ऊपर हस्ताक्षर किए गए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक को गृह फाइनेंस के अधिग्रहण को मंजूरी दी है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा बंधन बैंक। बंधन बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक से गृह फाइनेंस के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी मिल गई है। इस समझौते के अनुसार बंधन बैंक को गृह फाइनेंस का विलय करने के लिए HDFC को 9% हिस्सेदारी हस्तांतरित करनी होगी। जनवरी में कोलकाता के बंधन बैंक के द्वारा शेयर विनिमय सौदे के तहत गृह फाइनेंस का अधिग्रहण किया गया था। एकीकरण के लिए विनिमय अनुपात गृह फाइनेंस के प्रति 1000 शेयरों पर बंधन बैंक के 568 शेयर होंगे। तो बंधन बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा गृह फाइनेंस के अधिग्रहण को मंजूरी दी गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, अनुभवी पत्रकार और पर्यावरण कार्यकर्ता जिनका हाल ही में निधन हो चुका है, उनका नाम आपको बताना है। तो देखिए इसका नाम है डेरिल डी मोंटे, इनका नाम है। ये वरिष्ठ पत्रकार हैं और पर्यावरण कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने कार्य किया था। 74 साल की उम्र के अंतर्गत मुंबई में इनका निधन हो चुका है। उन्होंने द टाइम्स ऑफ इंडिया और द इंडियन एक्सप्रेस के मुंबई संस्करण के स्थानीय जो संपादक हैं उनके रूप में भी कार्य किया है। वर्ष 1993 ईस्वी के अंतर्गत जर्मनी में ड्रेसडेन के इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल जर्नलिस्ट के संस्थापक अध्यक्ष भी रहे हैं। पत्रकारिता के अलावा इन्होंने पर्यावरण के मुद्दों के ऊपर इनकी गहरी रुचि थी और इस उद्देश्य से उन्होंने कुछ पहल भी जारी की थी। तो डेरिल डी मोंटे अनुभवी पत्रकार और पर्यावरण कार्यकर्ता हैं जिनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, कौन सा चक्रवात मोजाम्बिक, मलावी और जिम्बाब्वे से टकराया है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा इडाई। संयुक्त राष्ट्र और सरकारी अधिकारियों के अनुसार चक्रवात जो इडाई है वो 3 दक्षिणी अफ्रीकी देशों जिनमें मोजाम्बिक, मलावी और जिम्बाब्वे देश शामिल हैं, उनके 5 मिलियन से अधिक लोगों को इस चक्रवात ने प्रभावित किया है। चक्रवात जो इडाई है उसके लगभग 150 लोगों की इनसे मृत्यु हो चुकी है। सैकड़ों लोग हैं वो लापता हो गए हैं। हजारों लोग हैं वो अभी भी फंसे हुए हैं, जो मुख्य रूप से गरीब ग्रामीण इलाकों में सड़क और टेलीफोन संपर्क सुविधा से अलग हो चुके हैं। मोजाम्बिक का जो मध्य बंदरगाह शहर बेरा है वो सबसे अधिक प्रभावित हुआ है, जहां हवाई अड्डा बंद हो चुका है, बिजली व्यवस्था ध्वस्त हो गई है और कई घर हैं वो भी वहां पर नष्ट हो चुके हैं। तो ये इडाई चक्रवात क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ऑस्ट्रेलियाई F1 ग्रैंड पिक्स 2019 किसने जीती है? तो देखिए ये वॉल्टेरी बोटास ने जीती है। मर्सिडीज के वॉल्टेरी बोटास हैं, उन्होंने अपनी टीम के साथी खिलाड़ी विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन जो कि दूसरे स्थान के ऊपर हैं उनको हराकर मेलबर्न विक्टोरिया में आयोजित सत्र की पहली ऑस्ट्रेलियाई फॉर्मूला 1 ग्रैंड पिक्स 2019 अपने नाम की है। बोटास ने रेस में सबसे तेज लैप पूरा करने के लिए अतिरिक्त अंक भी हासिल किए हैं, जबकि रेड बुल में मैक्स वेरस्टापन तीसरे स्थान के ऊपर रहे हैं। 2019 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड पिक्स एक फॉर्मूला 1 मोटर रेस थी जो कि मेलबर्न विक्टोरिया के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया था। तो इसके विजेता कौन रहे हैं? वोल्टेरी बोटास रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, लेडीज यूरोपियन टूर का खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन बनी है? तो देखिए इनका नाम है दीक्षा डागर। दीक्षा डागर केप टाउन में आयोजित अफ्रीकी ओपन जीतने के बाद में गोल्फ में लेडीज यूरोपियन टूर जीतने वाली एकमात्र दूसरी महिला बन चुकी हैं। तो पहली महिला कौन थी? अदिति अशोक थी, जिन्होंने 2016 के अंतर्गत LET जीतकर पहली भारतीय बनी थी। वह 6 वर्ष की उम्र से श्रवण यंत्र पहनती थी। उनका एक शानदार एमेच्योर करियर भी था, जिन्होंने 2018 के अंतर्गत एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया और वर्ष 2018 में सिंगापुर एमेच्योर खिताब भी इन्होंने जीता है। तो दीक्षा डागर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हाल ही में इरफान केटी ने 2020 में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। आपको बताना है कि ये इरफान केटी हैं वो कौन से देश से संबंध रखते हैं। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। भारत क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। भारत के इरफान केटी हैं, उन्होंने अगले वर्ष के अंतर्गत टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। उन्होंने जापान के नोमी में एशियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में 4था स्थान हासिल करते हुए इन्होंने क्वालिफाई किया है। इरफान ने ओलंपिक हेतु मानक रूप से क्वालिफाई करने के लिए 20 किलोमीटर की दूरी है वो 1 घंटे 20 मिनट और 57 सेकंड का समय लेकर इन्होंने पूरा किया है। उन्होंने दोहा के अंतर्गत आयोजित होने वाली आगामी इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन विश्व चैंपियनशिप में एक स्थान सुनिश्चित किया है, जो कि सितंबर माह में शुरू होगी। तो भारत से ये इरफान केटी हैं वो संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, किस भारतीय ने विश्व एथलेटिक्स के लिए क्वालिफाई किया है? तो देखिए इनका नाम है गोपी थोनाकल। तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। भारत के एशियाई चैंपियन गोपी थोनाकल ने कतर के अंतर्गत जो राजधानी है दोहा, वहां पर सितंबर 2019 के अंतर्गत आयोजित होने वाली विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। उन्होंने कल सियोल इंटरनेशनल मैराथन के अंतर्गत 11वां स्थान हासिल करते हुए अर्हता हासिल की है, जिसमें उनका व्यक्तित्व सर्वश्रेष्ठ समय 2 घंटे 13 मिनट और 39 सेकंड का रहा है। सियोल इंटरनेशनल मैराथन एक विश्व स्तरीय गोल्ड लेवल प्रतिस्पर्धा है। तो गोपी थोनाकल क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है,
ISL चैंपियनशिप का जो खिताब है वो किसने जीता है? तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, इनमें से राइट आंसर होगा बेंगलुरु। बेंगलुरु FC ने फाइनल में FC गोवा को 1-0 से हराकर इंडियन सुपर लीग के 2018-19 का जो संस्करण है वो जीता है और उनकी पहली खिताबी जीत है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से 20 मार्च 2019 से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं सभी के बारे में अपन ने बात की है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करके मोटिवेट करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को अपनी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।